यहाँ पे हम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बजट 2023-24 में जो भी चेंजेस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, वो चाहे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में हो या कैपिटल गेन हेड में हो या फिर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से जो कि 80C एंड 80EE है। तो हम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे प्रोविजन एक ही वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में देख लेते हैं क्या क्या प्रोविजंस में चेंजेस आए हैं। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस की एंड जो कि 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, दोनों की डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलती रहेगी। सेकंड पॉइंट है, अगर आपने कोई होम लोन लिया है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, बनता है, आपको पे करना पड़ता है बैंक्स को, उसकी डिडक्शन नई टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी। पुरानी टैक्स रेजिम में उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी 2 लाख रुपए तक की। थर्ड केस है, होम लोन अगर आपने लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलेगी 2 लाख तक की। पुरानी टैक्स रिजीम में आपको जितना भी एक्चुअल इंटरेस्ट था, चाहे वो 2 लाख है चाहे 5 लाख है, कितना भी, कोई लिमिट नहीं थी, पूरे की टैक्स डिडक्शन मिलती थी। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में उस टैक्स डिडक्शन को 2 लाख रुपए तक लिमिट कर दिया गया है। फोर्थ पॉइंट है, पुरानी टैक्स रिजीम में अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई लॉस है, मान लीजिए आपके रेंटल इनकम कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आपको लॉस हो गया हाउस प्रॉपर्टी हेड में, तो उसको आपको अदर इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते थे, सैलरी से या किसी भी इनकम से। नए टैक्स रिजिम में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को अदर हेड में इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी है तो इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी है तो उससे आप सेट ऑफ कर सकते हैं। बट आपको अगर ओवरऑल हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है तो आप किसी भी और अदर हेड में सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि आपको जो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस बचा उसको आप फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं। पुराने टैक्स रिजिम में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। अब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट डिडक्शन का कैसे कैलकुलेशन करना है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बनाई है, उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके भी समझाया है, आप वो देख सकते हैं। अभी तक हमने इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड में देखा था, अभी हम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चैप्टर 6 के डिडक्शन चेक करते हैं। पहले क्या होता था, आपने जो होम लोन लिया है तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन आपको मिलता था सेक्शन 80C में अप टू 1.5 लाख पर एनम। बट नए टैक्स रिजिम में 80C की डिडक्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो आपको होम लोन के ऊपर आप जो भी प्रिंसिपल पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन नए टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा, पुराने टैक्स रिजिम में 1.5 लाख तक मिलेगा। दूसरा सेक्शन है 80EE, उसमें क्या है, कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पर आपको होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर एडिशनल 50,000 तक का डिडक्शन मिलता था, वो नए टैक्स रिजिम में आपको नहीं मिलेगा। अभी हम कैपिटल गेन हेड में आ जाते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, उसको आपने सेल किया है तो उससे आपको गेन हुआ है। अब पहले क्या होता था, ये दो सेक्शन हैं, सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F। अब सेक्शन 54 में क्या होता है, मान लीजिए आपने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची, आपको उस पर कैपिटल गेन हुआ, आपने एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट खरीदी, तो आपको जो पहली प्रॉपर्टी सेल करने पर गेन हुआ था उस गेन अमाउंट को अगर आप रीइन्वेस्ट कर देते हैं दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में तो वो आपका टैक्स फ्री हो जाता था कैपिटल गेन। अब उसकी कोई लिमिट नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस कैपिटल गेन के एग्जम्पशन के लिमिट को 10 करोड़ कर दिया। मान लीजिए आपने 40 करोड़ में घर खरीदा था, 100 करोड़ में बेच दिया, आपको 60 करोड़ का गेन हो गया। अब एग्जाम्प्ट आपका 10 करोड़ तक ही रहेगा, बाकी 50 करोड़ आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये प्रोविजन बहुत ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनके पास बहुत पैसा है उनको हिट करने के लिए क्या है, कॉमन मैन को इस प्रोविजन से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऑब्वियसली इसीलिए क्या है, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, टैक्स बचाने के लिए ही प्रॉपर्टी खरीदते रहते थे और टैक्स एग्जम्प्ट करवा लेते थे। इसी तरह दूसरा सेक्शन है सेक्शन 54F, उसमें क्या होता था, आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचो, उसके ऊपर आपको गेन हुआ। अब आप अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होता है। अब उसका लिमिट भी कोई नहीं था पहले, अभी गवर्नमेंट ने उसका लिमिट भी 10 करोड़ रुपीस कर दिया है। अब कैपिटल गेन हेड में ही एक और चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बजट में। पहले क्या होता था, मान लीजिए आपको सेक्शन 24 में जो भी होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन मिल जाता था। लेकिन अब मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी को फ्यूचर में बेचा, तो बेचने के लिए आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। अब कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या होता था,
आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस आपने कोई भी अगर होम लोन पे इंटरेस्ट लिया है वो, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाता था। अब हो क्या रहा था, आप इंटरेस्ट का डिडक्शन उधर भी ले रहे हैं और सेक्शन 24 में भी, और इधर आपका कैपिटल गेन के टाइम पे भी इंटरेस्ट कॉस्ट सेल वैल्यू में से कम हो रहा है। दो बार डिडक्शन मिल रही थी। अब गवर्नमेंट ने इसको एक ही बार लिमिट कर दिया। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर आपने किसी होम लोन पे इंटरेस्ट का डिडक्शन सेक्शन 24 में ले लिया है तो वो इंटरेस्ट जिसका आपने डिडक्शन लिया है आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का हिस्सा नहीं बनेगा। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने घर लिया था, उसका कॉस्ट था 25 लाख। ठीक है, अब हम पहले पुराने प्रोविजन में देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 लाख, आपने इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करी सेक्शन 24 में 2 लाख रुपए की। अब फ्यूचर में आपने वो घर बेच दिया। जब आप घर बेच रहे थे, मान लीजिए आपने 40 लाख में बेचा, 40 लाख में बेचा, इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या घटाएंगे आप, 25 लाख प्लस 2 लाख का इंटरेस्ट लगा था, 27 लाख घटा दिया। आपका कैपिटल गेन बन गया 40 लाख माइनस 27 लाख इज इक्वल टू 13 लाख। अब ये नए प्रोविजन में क्या है, अब ये ना ये रिजीम से रिलेटेड नहीं है, चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम में रहे चाहे न्यू में रहे, प्रोविजन ये रहेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 25 लाख, आपने इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिडक्शन एक्चुअली में क्लेम किया 2 लाख रुपए। अब सेल कंसिडरेशन आपका बाद फ्यूचर में 40 लाख, 40 लाख में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटानी है, तो चूंकि आप 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन ले चुके हैं तो आपको दोबारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वो ऐड नहीं कर सकते। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 लाख ही रहेगा और आपका कैपिटल गेन 15 लाख हो गया। ठीक है, अब हम इसको एक नए टैक्स रिजिम के प्रोविजन से भी कनेक्ट करा देते हैं। मान लीजिए कि अभी आपने ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए किया था, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको होम लोन पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता ही नहीं है। तो जब आपको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन ही नहीं मिला तो फिर आप उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 27 लाख हो जाएगा और कैपिटल गेन 13 लाख हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। हो सकता है आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आई हो।